हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन के अंतर्गत मैंने गोले के बारे में चर्चा की है। जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आकृतियां देखते होंगे, द्विविमीय आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां, त्रिभुज के आकार की आकृतियां, चतुर्भुज के आकार की आकृतियां, वृत्त, समलंब, प्रिज्म, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां, घन की आकृति, घनाभ की आकृति, शंकु की आकृति, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं। गेंद आप देखते हैं, फुटबॉल की गेंद देखते हैं, उगता हुआ सूरज आप देखते हैं, आपने चाँद को देखा होगा। तो ये विभिन्न आकृतियां हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ बरोज़ ही देखते हैं। इन्हीं आकृतियों में एक गोली आकृति होती है जिसे हम ठोस गोला भी कहते हैं, या केवल शॉर्टकट में हम गोला ही कहते हैं। तो जैसे क्रिकेट की जो गेंद होती है वह भी गोला ही है, फुटबॉल की गेंद जो है आकृति वो भी गोला ही है, शीशे की गोली आप देखते हैं, प्लास्टिक की गोली देखते हैं, ये सभी आकृतियाँ गोली होती हैं। हमारी जो शीशे की गोली होती है वह ठोस गोली है, फुटबॉल की गेंद, क्रिकेट की गेंद, ये सब गोली आकृतियाँ हैं। तो इन गोली आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र के आधार पर हम इन गोली आकृतियों का आयतन और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि दो ठोस गोली आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात में और उनके आयतनों के अनुपात में भी आयतनों का भी अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो चैप्टर लिया है, जो अध्याय लिया है, वह गोले का ही लिया है। और गोले के अंतर्गत जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा पहला सूत्र है गोले का जो आयतन होता है वह गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर पर 3 की घात, जहाँ आर जो है गोली ठोस की जो है त्रिज्या है। तो 4/3 पाई आर क्यूब यह ठोस गोले का या गोले का आयतन हुआ। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले के आयतन निकालने का सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम दो गोले लेते हैं और दो गोले की त्रिज्याएं अगर दी हैं या त्रिज्याओं में अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा अंडर ब्रैकेट R1/R2 टू दी होल स्क्वायर 2, यानी R1/R2 लिख करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। और इन दोनों गोलों के आयतनों का अगर हमें अनुपात निकालना है तो अंडर ब्रैकेट R1/R2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात का होल क्यूब कर देंगे, उस पर 3 की घात लगा देंगे, तो हमें जो है दो गोलों के आयतनों का अनुपात भी आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि हमने फिगर में आप देखें कि यह हमारा क्या है, यह ठोस गोला है। और इस ठोस गोले में यह जैसा कि देख रहे हैं यह एक ठोस गोले की आकृति है, और इस ठोस गोले की आकृति में यह जो है ओ इस गोले का केंद्र है, और ओ से लेकर के ए तक यह ओए जो है इस गोली आकृति की त्रिज्या है। तो गोली आकृति की त्रिज्या आर, तो आर का मान रख करके हम जो है गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। गोले के आयतन को इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और गोले के आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल सकते हैं। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम तीसरे सूत्र अंडर ब्रैकेट R1/R2 का होल स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं, और दो गोलों के आयतनों का अनुपात निकालने के लिए अंडर ब्रैकेट R1/R2 का होल क्यूब कर देंगे, हमारा आयतन निकल जाएगा। तो फिलहाल इन चार सूत्रों के आधार पर हमने कुछ सवालों को उदाहरण के तौर पर लिया है। तो आइए एक एक करके उन सवालों को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा जो है इन गोले के आयतन और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, उस गोले का आयतन एवं वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो यह जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, तो त्रिज्या हमारा हो गया गोले की त्रिज्या r बराबर हो गया 21 मीटर। गोले की त्रिज्या r हो गया 21 मीटर। अब इस r का मान हम गोले के आयतन के सूत्र में रख करके आसानी से लगा लेंगे। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और यह हो जाएगा r/3। अब यह हमने रखा 4/3 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7, यह 22/7 इंटू r की जगह हम 21 मीटर रखेंगे, 21/3 हो जाएगी। अब आप देखें 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21 का 3 बार गुणा कर लेंगे, 21 गुणा 21 गुणा 21। तो यह हो गया हमारा गोले के आयतन। हम r की जगह, जो r 21 मीटर है, इस r की जगह हम 21 रख देंगे, 21/3 हो जाएगी। चूँकि 21/3 है तो 21 का 3 बार हम गुणा कर लेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, यह 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, तो यह 21 इस 21 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से 7 में गुणा कर लेंगे 21, तो यह हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बाई, यह हो जाएगा 3 का 7 में गुणा कर लेंगे 21। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 21 से यह जो है निरस्त हो जाएगा, हमारा बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। और इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, 4 का 22 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 28, और 21 का 21 में गुणा करेंगे 441 होगा। और फिर इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कुल गुणनफल हो जाएगा 38,808। यह कुल गुणा करने पर आएगा 38,808 मीटर क्यूब। क्योंकि यह आयतन है, तो जैसा कि आप जानते हैं आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, यानी मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से गोले का आयतन निकल जाएगा। अब हम गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी सूत्र में रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। गोले का वक्रपृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ 4 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह रखेंगे 21, चूँकि r पर 2 की घात है तो 21 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। अब जैसा कि आप जानते हैं, यह 7 से इसको काटेंगे, 21 को काटेंगे 3 बार हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4 गुणे 22। 4 से 22 में गुणा कर लेंगे तो 4 गुणा 22, और फिर यह 3 और फिर गुणा 21, यह उतार लेंगे। 22 से 4 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 22 चौक 88। 22 से 4 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 22 चौक 88, और 3 से 21 में गुणा करेंगे 63, और 88 और 63 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5544, यानी 5544 वर्ग मीटर। 5544 वर्ग मीटर। तो इस तरह से देखा आपने कि हम r का मान गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख के, सूत्र में रख करके, और गोले के आयतन के सूत्र में रख करके हम आसानी से जो है गोले का आयतन और गोले का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3/4 है। 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। गोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। गोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ प्रश्न में देखें कि 2 गोले हैं। मान लीजिए एक गोला यह है और इसकी त्रिज्या r1 है, दूसरा गोला यह है और इसकी त्रिज्या r2 है। यह 2 गोले हैं
और इन दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वह 4 पाई r1 वर्ग होगा, दूसरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वह 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम पहले गोले, मान लीजिए यह गोला A है और यह गोला B है, हम मान लेते हैं गोला A गोला B है। समझाने के लिए हमने इसको प्रकरण को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम सूत्र में भी रख करके लगा सकते हैं। तो यह गोला A है, यह गोला B है, यह इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। तो गोले A और गोले B, हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो गोले A का जो वक्र पृष्ठ होगा वह 4 पाई r1 वर्ग होगा और गोले B का जो वक्र पृष्ठ होगा वह 4 पाई r2 वर्ग होगा, r2 स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इन दोनों गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर। हम इस सूत्र में रख लेंगे और फिर r1, चूँकि r1 का अनुपात 3 है और r2 का अनुपात 4 है, तो हम इसको समझ सकते हैं जैसा कि r1/r2 बराबर है 3/4। r1/r2 जो प्रश्न में दिया हुआ है वह r1/r2 3/4 है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। और 3/4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4 गुणे 3/4 और यह हो जाएगा 3 त्रिका 9 4 चौको 16, यानी जो हमारा अनुपात आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह 9/16 यानी 9:16 होगा, 9:16 हो जाएगा। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर 9:16, 9:16 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दो गोलों की त्रिज्याओं का अगर अनुपात दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट जो है दो गोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात r1/r2 इस सूत्र में रख करके और आराम से हम निकाल सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के टाइप में हम जैसे यह 3/4 है तो 3 का वर्ग कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह 9:16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गोले का वक्रपृष्ठ 324 पाई सेमी स्क्वायर है, उसके व्यास के माप की गणना कीजिए। अब यहाँ हमें गोले का वक्रपृष्ठ दिया गया है, तो गोले का चूँकि वक्रपृष्ठ दिया है तो हम यहाँ वक्रपृष्ठ के सूत्र का उपयोग कर लेंगे और वक्रपृष्ठ के सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या का 2 गुना करने पर हमें गोले के व्यास के माप की गणना हो जाएगी। तो गोले का, जैसा कि आप जानते हैं, जो गोले का वक्रपृष्ठ है वह है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ हो गया 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ हो गया 4 पाई r स्क्वायर। चूँकि वक्रपृष्ठ दिया हुआ 324, तो गोले के जो वक्रपृष्ठ है इस वक्रपृष्ठ की जगह हम रखेंगे 324 पाई। 324 पाई गोले के वक्रपृष्ठ की जगह यहाँ रख लेंगे। यह हो गया गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, तो गोले के वक्रपृष्ठ की जगह रखेंगे 324 पाई इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें r स्क्वायर का मान निकालना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई में हम 4 पाई से भाग दे देंगे। तो 4 पाई से भाग देंगे, 324 पाई में
324 पाई में 4 पाई से भाग दे देंगे। 4 पाई से जब भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यह होगा 4 बट्ठे 32 और 4 इकन्ने 4। यानी कहने का तात्पर्य है कि पाई से पाई निरस्त हो जाएगा तो हमारा बचेगा 324/4 और 324/4 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 बट्ठे 32, 4 इकन्ने 4, यह हो जाएगा आर स्क्वायर का मान हो जाएगा। अब चूंकि आर स्क्वायर जो है 81 है, इसलिए आर बराबर हो जाएगा, जब यह 2 है हटाएंगे इसको तो यह रूट में हो जाएगा और रूट हो जाएगा 81। रूट 81 का मतलब हुआ 9 × 9 और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो यह वर्गमूल आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या हो गई वह त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास की माप ज्ञात करनी है। तो व्यास जैसा कि आप जानते हैं व्यास बराबर होता है 2 × r। तो 2 × r, r की जगह 9 रखेंगे और यह हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वक्र पृष्ठ के सूत्र का यूज करके और बड़ी ही आसानी से जो है इस गोले का व्यास निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, जो चौथा क्वेश्चन नंबर है वह क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हमें उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ त्रिज्या, यह त्रिज्या r दिया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³, यह हो जाएगा 4/3 × पाई × r की जगह हम 3 रखेंगे, 3 पर हो जाएगा 3 की घात, 3 पर हो जाएगा 3 की घात और यह हो जाएगा 4/3 गुणे पाई गुणा 3 पर 3 की घात है तो यह हो जाएगा 3 × 3 × 3। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा पाई और इंटू 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, फिर 4 पाई से 9 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 9 चौक 36 पाई और यह हो जाएगा घन, चूँकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि गोले की त्रिज्या ज्ञात होने पर आयतन के सूत्र में हम r का मान प्रतिस्थापित करके और आसानी से गोले के आयतन की गणना कर सकते हैं। फिलहाल आप मेरे चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में बने रहिए और सवालों को लगाते रहिए। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5वें पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। आप 5 देखें, जो 5वां क्वेश्चन नंबर है वह है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 452 सही 4/7 वर्ग सेमी है। अब इस प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इस प्रश्न में गोले का आयतन ज्ञात करना है और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए चूंकि संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है तो हम यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा लेंगे और गोले के संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के उस सूत्र पर हम r की गणना कर लेंगे और फिर गोले के आयतन के सूत्र में r का मान रख करके गोले का आयतन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो दिया हुआ है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ 452 सही 4/7 इतना है। यह गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। जैसा कि आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r² 4 पाई r² इज इक्वल टू 452
52 सही जो 4/7 है, तो हम 452 में 7 से गुणा कर लेंगे और गुणनफल में फिर 4 को जोड़ लेंगे, तो कुल हमारा आएगा 3168। 3168 बट्टा 7, 3168 बट्टा हो जाएगा 7। अब यहाँ 4 गुणा पाई का मान होगा 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3168 बट्टा हो जाएगा 7। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। चूँकि यहाँ आर स्क्वायर है तो हमारा आर स्क्वायर बराबर होगा, आर स्क्वायर 3168 में हम 7 से इसको गुणा कर लेंगे और 4 गुणे 22 इसमें भाग दे देंगे, यानी 3168 गुणा इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, गुणा 7 और फिर बट्टे, फिर यह 7 लिखेंगे और फिर गुणा 4 गुणा 22 से हम इसमें भाग दे देंगे, 4 गुणा 22, 4 गुणा 22 से भाग दे देंगे और तब आप देखें यह 7 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 3168 बट्टे 4 गुणा 22 हो जाएगा। तो 3168 गुणे 4 बट्टे 4 गुणे 22 से जब भाग देंगे तो हमारा ये कुल आएगा 36, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी आर का मान होगा करड़ी में 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपने देखा यह आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम गोले के आयतन में इस आर के मान को रख लेंगे, गोले के आयतन में हम आर का मान रख लेंगे और हमारा गोले का आयतन आसानी से निकल जाएगा। अब हमारा आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब यह हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 हो जाएगा और गुणे आर की जगह रखेंगे 6 और 6 पर 3 की घात हो जाएगी और फिलहाल यह कुल हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे 6 गुणा 6 गुणा 6 बटा फिर हो जाएगा 3 गुणा 7 और इन सब का मान कैलकुलेट करने पर यह आएगा 905.14 घन सेमी, 905.14 घन सेमी हो जाएगा गोले का आयतन। तो इस तरह से हम इसके आधार पर आसानी से जो है हमने गोले के संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर पहले त्रिज्या निकाल लिया आर का मान और त्रिज्या आर को कैलकुलेट करने के बाद हमने आयतन के सूत्र में रख करके हमने आयतन भी ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आप जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें गोले का आयतन ज्ञात करना था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो हम लिखेंगे त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है वह त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 और गुणे आर की जगह रखेंगे 7 का वर्ग, यह हो जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग है तो 7 गुणा 7 हो जाएगा और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 7, 4 गुणा 22 गुणा 7 और फिर यह सब आपस में गुणा करने पर यह हमारा आएगा 616 सेमी स्क्वायर,
616 सेमी स्क्वायर, यह 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 गुणा 22 और गुणा 7, और आपस में जब हम 4 गुणे 22 गुणे 7 को आपस में गुणा कर लेंगे तो यह सब आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें त्रिज्या गोले की 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में हम इसमें 7 का मान रख करके और आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अब हम अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात है, त्रिज्याओं का जो अनुपात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 1 है, अनुपात 2 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर है 1/2। जो अनुपात है त्रिज्याओं का वह 1/2 है, R1/R2 बराबर 1/2। तो जो आयतनों का अनुपात होगा, हम आयतनों का अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। यह हो गया आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर R1/R2 के होल क्यूब में हम रख देंगे तो हमारा आयतन का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। R1/R2 की जगह रखेंगे 1/2, 1/2 पर 3 की घात हो जाएगी, और हम इसको 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 3 बार गुणा कर लेंगे। 1 का 1 में 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, तो यह हुआ 1/8। यानी हमारा जो अनुपात हुआ, आयतनों में जो अनुपात हुआ वह अनुपात हो जाएगा 1:8। आयतनों का अनुपात 1:8 हुआ। तो इस तरह से आपने देखा 7 उदाहरणों के माध्यम से कि गोलों की त्रिज्याओं के मान ज्ञात होने पर हम सूत्रों में रख करके और सवालों का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक हम अगले वीडियो में, आने वाले अपने अगले वीडियोज़ में पुनः इसी प्रकार के सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।